तो दोस्तों पिछले कुछ समय में आपने देखा कि किस तरह से भारत का महत्व पूरी दुनिया के अंदर बढ़ चुका है और फाइनली यहाँ पर हर देश चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं और कई सारे देशों का तो ये तक मानना है कि भारत एक उभरती हुई मार्केट है जिसमें हिस्सा लेने के लिए हर कोई देश आज अपने हथियारों को खेपना चाहता है। और ऐसे में दोस्तों अमेरिका आज अपने डिफेंस को भारत के साथ बढ़ाना चाहता है और इस बात को आज आप बड़े अच्छे से समझ लेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि चाहे कोई भी हथियार हो या फिर कुछ व्यापार हो, भारत के पास एक बड़ा बाजार है और आज अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां भारत को लुभाना चाहती हैं और भारत के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने अमेरिका के बोइंग कंपनी के F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट को नहीं खरीदा तो अमेरिका की बोइंग कंपनी को इस फाइटर जेट का उत्पादन रोकना पड़ा। यहाँ तक कि अमेरिका की इसी बोइंग कंपनी को अपने सबसे बड़े सैन्य परिवहन C-17 ग्लोबमास्टर का भी उत्पादन बंद करना पड़ा और ऐसे पिछले 10 सालों में C-17 का एक भी ग्लोबमास्टर यहाँ पर उत्पादन नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों अब इसी बोइंग कंपनी की माने तो कई सारे मिडिल ईस्ट एशिया के मुस्लिम देश हैं जो कि इस मालवाहक वाहन को लेना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बोइंग कंपनी फिर से इस C-17 ग्लोबमास्टर का उत्पादन करे जिससे कि दुनिया भर के कई देश जो कि इस विमान को लेना चाहते हैं उनको ये मिल पाए। लेकिन दोस्तों इसके उत्पादन के लिए बोइंग कंपनी बिल्कुल भी तैयार नहीं है और बोइंग कंपनी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अगर भारत यहाँ पर इस विमान को लेने के लिए कमिटमेंट करता है और भारत जैसे बड़े देश को यहाँ पर कमिटमेंट करते हुए अगर देखा जाता है तो सच मानिए कि अमेरिका की बोइंग कंपनी C-17 ग्लोबमास्टर का फिर से उत्पादन स्टार्ट कर देगी। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी वायुसेना के बाद खुद भारत यहाँ पर C-17 ग्लोबमास्टर का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है और ऐसे में अगर भारत की ओर से C-17 ग्लोबमास्टर को लेकर कोई बड़ा समझौता किया जाता है तभी यहाँ पर अमेरिका की बोइंग कंपनी अपने फाइटर जेट या फिर C-17 ग्लोबमास्टर का उत्पादन करने के लिए तैयार होगी। अब दोस्तों असल में देखा जाए तो अब बोइंग कंपनी के मुताबिक कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं यहाँ पर तैयार हैं इस विमान को लेकर वो अपने देश के अंदर जो विमानों की क्षमता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में बोइंग कंपनी को आगे बढ़ने के लिए भारत जैसे बड़े मार्केट से इंतजार है कि भारत यहाँ पर कुछ कमिटमेंट करता है और कुछ की नंबर्स में यहाँ पर विमानों को परचेज करने की बात की जाती है तो फिर यहाँ पर बोइंग कंपनी की तरफ से C-17 ग्लोबमास्टर का उत्पादन फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अब जो दूसरी हमारी खबर निकल कर आ रही है वो सीधे इजराइल से निकल कर आ रही है जहां पर बताया ये जा रहा है कि इजराइल यहां पर कुछ ऐसे ड्रोन्स को यूज कर रहा है जो कि भारत के अंदर बनाए गए हैं और जिसको यूज करने की वजह से अब मुस्लिम देश यहां पर काफी परेशान हैं और साथ ही भारत से नाराज भी बताए जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम देशों की तरफ से अब यहाँ पर भारत के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि भारत अपने हथियारों को इजराइल को सप्लाई ना करे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब अदानी और अल्बर्ट सिस्टम इन दोनों कंपनियों की तरफ से मिलकर एक ड्रोन को यहाँ पर बनाया गया था और भारत के अंदर ही हरमस 900 बेहद ही एडवांस और शक्तिशाली सशक्त ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने पर सहमति जताई गई थी और उसके बाद में ये पहली बार हुआ था जब इस ड्रोन को बनाकर तैयार किया गया था और सच मानिए ये पहली बार था जब इजराइल के बाहर इस हरमस नाम के ड्रोन को बनाकर तैयार किया गया था और अडानी एल्बर्ट के जॉइंट वेंचर ने ऐसे कई ड्रोन इजराइल को एक्सपोर्ट किए जिसको लेकर अब यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत में मैन्युफैक्चर किए गए इन हरमस 900 ड्रोनों का इस्तेमाल इजराइल की मिलिट्री ने हमास के खिलाफ किया है और हाल ही में हो रहे ऑपरेशन में इनका जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। जिस खबर के सामने आते ही इस समय दुनिया में कई सारे मीडिया हाउस और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि भारत के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए एक हथियार को लेकर हमास के ऊपर इस्तेमाल होना कई लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है और उनकी तरफ से अपने अपने यहाँ कमेंट जताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ना ही भारत और ना ही इजराइल की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है कि यहाँ पर हरमस 900 ड्रोन को इस्तेमाल किया गया है।
और ना ही कोई इमेज या फिर वीडियो इस तरह की निकल कर आई है जो कि यहाँ पर साबित करती हो कि हमास के अगेंस्ट में ये ड्रोन इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों ये सच है कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम मानकर चले कि भारत के द्वारा बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो भी भारत इजराइल को नहीं रोक सकता, क्योंकि अडानी के पास हरवन 900 ड्रोन को बनाने का लाइसेंस है, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है और इसीलिए भारत के पास कानूनी तौर पर कोई भी अधिकार नहीं है कि हम इजराइल को उनके ही हथियारों को इस्तेमाल करने से रोक पाएं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने हथियारों को कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसे में दोस्तों भले ही एक भारतीय कंपनी ने इस ड्रोन को मैन्युफैक्चर किया हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो यहाँ पर इजराइल के पास हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत या फिर इजराइल की सरकार की तरफ से हरमस 900 ड्रोन पर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है और आने वाले समय में अगर यहाँ पर सामने आता है तो वह हमें पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक आपको बता दें कि इस तरह की कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।